रोज की तरह फिर से कुछ घर और किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूनिक लेके आई हूँ, जिससे आपके समय और पैसे की बचत होगी। काम भी आसान तरीके से हो जाएंगे और करने में भी मजा भी आएगा। तो चलते ही दोस्तों देख लेते हैं कुछ ऐसे खास टिप्स है जिससे घर और किचन के काम आसान हो जाते हैं। तो पहला टिप्स है दोस्तों, जैसे हम मार्केट से कुछ ढेर सारे कुछ केला लेके आते हैं, मगर हमें समझ में नहीं आते हैं। जो नीचे के साइड हो जाती है वो एकदम काला पड़ जाता है। काला पड़ने के बाद वो वहीं से गलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, कोई आप हमने ये पन्नी ली है, तो पन्नी में किस तरीके से हमको रखना है, जो पन्नी के हत्थे होते हैं उसको पकड़ लेना है दोनों साइड, और केले के बीच की जो डंडी होती है इस तरीके से आपको पकड़ना है। या फिर कोई धजीर वगैरह हो वो ले सकते हैं, या फिर कोई धागा उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पन्नी के जो हत्थे होते हैं इस तरीके से पकड़ लेना है और कहीं हैंग करके रख देना है, जिससे दोस्तों आपके जो केले हैं जैसे हम जमीन में या फिर कहीं रख देते हैं तो इसके जो नीचे दबाव पड़ता है उसी से वहां काला पड़ जाता है, फिर उतना केला खराब हो जाता है। और दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा कच्चा सा केला लेके आएंगे तो आपके 2 से 4 दिन तक इस तरीके से आप इसको रख के रह सकते हो और 2 से 3 दिन तक आप खा सकते हो। ज्यादा पका केला नहीं लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको केले को हैंग करके कहीं भी रख देंगे, आपका केला खराब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला टिप्स देख लेते हैं। ढेर सारे हम बहनों के बहुत ढेर सारे इस तरह क्लेचर होते हैं, जो कांटे होते हैं वो इस तरीके से घर में अनगिनत हो जाते हैं, मगर जब हम चोटी बांधते हैं या फिर जरूरत पड़ती है तो जी हमें ढूंढने से नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, लेना है चूड़ी। चूड़ी हमें मेटल वाली लेना है जो पीतल की होती है, और या फिर किसी अन्य की कांच की नहीं लेना है। तो इस तरीके से जितने आपके पास क्लेचर हैं और छोटे बड़े जो भी क्लेचर है, अगर आपके पास 2-4 है तो किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। अगर ज्यादा है तो आप एक एक इसका कंगारू लगा करके लटका सकते हैं। अब जैसे इस तरीके से कांटे भी हैं आपके पास बहुत सारे, तो इसमें 10 से 12 आप क्लेचर और इस तरीके से कांटे आप लगा सकते हैं। इससे दोस्तों आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, आपके एक साथ ही सारे ये जो क्लेचर हैं कांटे हैं आपको मिल पाएंगे। और ये कहीं भी आपको जहाँ सुविधा लगे इस तरीके से सेफ्टी पिन यहाँ में लगा दिया। अगर सेफ्टी पिन नहीं है तो वहाँ आप कोई सा धागा भी बांध करके लटका सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कहीं भी इसको अच्छे से रख सकते हैं, बाथरूम में या फिर जहां आप रखते हैं वहां आप अपने अलमीरा में भी लटका सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़े, जब आप यहाँ से एज लेते। अब क्या है दोस्तों, इसके साथ साथ हमें सेफ्टी पिन की भी जरूरत पड़ती है, तो इसको भी हम इस तरीके से इसी में पो देंगे। अब दोस्तों एक एक करके हम एक दूसरे में नहीं पोएंगे, जैसे हमने पोया अब हम एक आपको करके दिखाते। इसी चूड़ी में आप अलग से इसको पोएंगे तो या फिर एक सेफ्टी पिन में, तो आप जो आपको चाहिए होगा वही आपको भेज सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्लेचर है, सेफ्टी पिन है, ये हम बहनों के कुछ जरूरी सामान होते हैं। इनके बिना हमारा कुछ सजना संवरना कठिन हो जाता है। अब साड़ी पहनेंगे तो हमें सेफ्टी पिन चाहिए, अगर हम बाल धोते हैं तो भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, और कुछ लोग क्लेचर ही लगाते हैं। आजकल चोटी बांधना कुछ कम हो गया, कुछ इस तरीके से कांटे की जरूरत पड़ती है, तो इन्हें जब हम ढूंढते तो मिलता नहीं है। तो आप कहीं भी इसे हैंग करके रख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये सारा जो पुराना पेन होता है इसके अंदर की जो स्याही होती है, रिफिल होती है, वो खराब हो जाती है, उसे हम फेंक देते हैं। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया तो आज के बाद ना तो ये खाली पेन फेंकेंगे, ना आप इसका कैप फेंगे, ना ये जो अंदर की रिफिल निकलती है वो बिल्कुल नहीं फेंगे, आप पड़ोसी से भी मांग करके लाएंगे। तो दोस्तों इसके आज हम अलग अलग तरीके से कुछ यूज बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके से कुछ अलग अलग तरीके से हम टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती हूँ, जिससे आपके काफी काम आसान हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसे बना लेना है। जो कटर होती है शॉर्पनर, उससे जैसे पेंसिल छीलती है, सिर्फ हमें उसी तरीके से इसको कट कर देना है। अब क्या है दोस्तों, जो दफ्ती होती है जैसे नई लेके आते हैं या फिर पुरानी होती है बच्चों से, ये कभी कभी इस तरीके से एजते हैं तो स्थिर भी नहीं है, और कुछ बच्चों को चोट भी लग जाती है, जैसे उठा ऊपर उल्टी भूनते हैं तो चोट भी लग सकती है और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको बच्चों को लिए चूड़ी या ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके कई ढेर सारे इसके अनगिनत
पेन के आइडिया है, तो कुछ हमने इसमें आइडिया दिए हैं, काश आपके काम आएंगे और आपको अच्छा लगेगा। अब इसमें जो हिस्सा है उसमें एक फंसा लेंगे और उल्टा इस तरीके से घुमाते जाएंगे। जो इसकी दब्ती की वो दपत है जो ऊपर तार, उसमें इस तरीके से फंसा देंगे। देख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आसान तरीके से आप इसमें पो सकते हैं। बच्चे हैं, कुछ अपनी चीजों को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। ये चीजें हम अपने बच्चों को बता देंगे तो बच्चे भी हमारे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कुछ चीजें हमारे बच्चों को भी ज्ञान होना चाहिए। देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको फंसा देना है। अब इसको जैसे खोलते मूंदते हैं तो कभी कभी तार लग जाता है, इसमें थोड़ा बहुत दबाव आ जाएगा, आसानी से थोड़ा मोटा हो जाता है तो आसानी से इसे खोल मूंद पाएंगे। और जैसे ये दब जाएगी तो ज्यादा चोट भी नहीं लगेगी। धोखे से कभी तो बच्चों के फिंगर दब जाती है तो काफी दर्द होता है। अगर इस तरीके से इसमें जो रिफिल पेन की अंदर की रिफिल थी खाली हो गया था, उसी का हमने इस तरीके से बना करके लगा दिया। तो दोस्तों देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चे खोलते मुनते हैं तो उनको चोट भी नहीं लगेगी और खोलने में भी आसान हो जाएगा। आप देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो कैप है, कैप का हम क्या करेंगे वो भी हम आगे इसी वीडियो में बनाएंगे। और दोस्तों इसका जो अभी एक एक इसके पुर्जा है वो हमारे बहुत काम के हैं। सारी एक पेन की चीजें जितनी निकलती है वो हमारी सारी काम में आती है। तो इस तरीके से ढेर सारे घर में जब बच्चे पढ़ते हैं तो ढेर सारे पेन हो जाते हैं, उसके कैप भी कभी मत फेंकने का, ये हमारे बहुत काम की चीज है। तो इस तरीके से हमने 2 कैप लिए हैं। चलते हैं आपको हम दिखाते हैं इसे हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। तो चलते इसके 2 आइडिया दिए हैं हमने। अब जैसे कपड़े हैं, कभी कभी इतना हो जाता है कि कपड़े बहुत ढेर सारे हो जाते हैं या फिर हमारे पास नहीं है जो कपड़े सुखाने वाले कांटे होते हैं, क्लोथ क्लिप, तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डोरी मोटी है, कुछ पतला धागा होगा, उसमें आप कपड़े बगाते हो तो बहुत अच्छे से फिर भी इसमें लग गया। अब इसे हम खींच रहे तो भी कपड़े नहीं गिर रहे। तो दोस्तों भूलकर इसके जो पेन के कैप होते हैं वो मत फेंकेगा, आपके कपड़े सुखाने के बहुत काम आएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है जब बच्चे होते हैं या फिर बड़े होते हैं, छोटे हैं, कोई काम करते हैं और पंखे के नीचे या फिर हवा चलती है तो इस तरीके से कागज की कॉपी उड़ती रहती है और बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर तंग आने लगते हैं पढ़ने के लिए, इस तरीके से उड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, तो बच्चों को कुछ चीजें सिखाने से हमारे भी काम आसान हो जाते हैं और बच्चे भी अपना काम आसानी से कर लेते हैं। तो बच्चों को बता दीजिएगा इस तरीके से जो कैप होता है पेन का, वो आपके बहुत काम का है, बिल्कुल मत फेंकिएगा। तो इसे हमें क्या करना, ऊपर के साइड हम 2 तरीके बताएंगे, आपको जिस तरीके से लगाना है उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब जो 2 साइड में आपको लगाना है, ये फिर एक साइड में बीच में लगा देंगे तो भी ये नहीं उड़ेगा। तो हमने इस तरीके से लगाया है और एक तरीका और हम बताएंगे। अब इस तरीके से कोई भी पंखे के नीचे बैठेंगे तो भी नहीं उड़ेगा, या फिर हम कहीं भी ज्यादा हवा चलती है वहां भी बैठ के बच्चे लिख सकते हैं। अब इस तरीके से ऊपर की साइड जो कैप है, पहले मैंने उस तरीके से किया था, अब इसका हम दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। हाँ, इस तरीके से तो आपका बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बच्चे आसानी से अपना होमवर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं देख लेते हैं, लहसुन हम सभी लोग खाते हैं मगर बिना लहसुन के कुछ लोग सब्जियां नहीं खाते और लहसुन नकोते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसी ठंडी में जो नाखून होते हैं या फिर उंगली काम नहीं करती, तो हमें क्या करना है, कोई छुरी की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हल्का सा हम जमीन में दबाव देंगे, इसका जो मुंह है आसानी से इसका जो मुंह है बगड़ जाता है। इस तरीके से ऊपर का जो चिक्कल है निकल जाएगा। कोई ताकत ज्यादा नहीं लगाना है, कोई छुरी की जरूरत नहीं, बिना किसी छुरी के आप लहसुन को आसानी से नको सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा दबाव देना है इसके मुंह में और इसका जो मुंह है उसकी थोड़ा सा मथुल जाता है, सो इसकी जो बीजे हैं निकल कर बाहर आ जाते हैं। कोई फिंगर दर्द नहीं होगी, कोई ताकत नहीं लगेगी। ठंडियों की ये खासकर एक छोटी सी टिप से काश आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको सभी टिप्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ऐसे बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती हूँ तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। देख सकते हैं जो दोस्तों ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगले वीडियो में हम देंगे। स्वेटर को कैसे रखें, स्वेटर को कैसे धुलें जिससे हमारे कलर नहीं जाए
और हमारा जो स्वेटर ढीला हो जाता है। तो दोस्तों हम इसमें क्या कमी करते हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको ये सारी चीज बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।